हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक और नए ट्यूटोरियल्स में बनाऊंगा वंडरफुल फिल्मोरा 9 का। बहुत सारा ट्यूटोरियल बना चुका हूं इन सभी के बारे में, बट चलिए आज क्या देखने वाले हैं तो मैं आपको फिल्मोरा में जाने के बाद ही आपको बताऊंगा। तो ये सब मेन्यू है, ये तो मैं इंट्रो में इस सब मेन्यू का हल्का फुल्का उपयोग तो बता ही दिया था, बट इन सभी को डिटेल्स में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि टाइटल हो गया, ट्रांजिशन इफेक्ट, एलिमेंट, स्प्लिट स्क्रीन। तो देखिए स्प्लिट स्क्रीन को ही पहले मैं डिस्कस कर देता हूं क्योंकि इतना उसमें कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस में इंपोर्ट कर देता हूं कि समझाने में आसानी हो। तो जैसे यहाँ से मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं इतना सारा वीडियो, इसमें मैंने इंपोर्ट कर लिया हूं। और अब मैं स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करूंगा और मुझे जो आपको डिज़ाइन चाहिए, जैसे कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए तो इसको मैं यहाँ पे लेकर इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ से 1, 2 और 3 मुझे मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, कोई भी वीडियो है उसको इस तरह से सेलेक्ट करके इसमें ड्रैग कर देना होगा। और यहाँ से देखिए जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको ये मिलेगा प्लस जूम। इस वीडियो को जूम करने के लिए या जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग करके छोड़ दीजिएगा। और इसमें भी आपको और भी फंक्शन मिलता है कि इस जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो को आप आवाज़ रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। और उसके बाद इसको आप और भी इसमें एडवांस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें मोशन लगा सकते हैं। ये सब के बारे में मैं और कई वीडियो में डिस्कस करूँगा, बट मैं सिर्फ आपको बताऊँगा आप कैसे लगा सकते हैं। अब 2 में लगाते हैं तो 2 में कोई वीडियो इस तरह से लूँगा और यहाँ पे छोड़ दूँगा और क्लिक करूँगा तो इस तरह से मैं इसको जूम या जूम आउट कर दूँगा। और इसका आवाज़ भी मैं इसका आवाज़ नहीं करूँगा और वैसे भी इसका आवाज़ होगा नहीं क्योंकि इसका आवाज़ है ऑलरेडी। और उसके बाद मैं इसको इस पर ले जाकर सेलेक्ट करके छोड़ दूँगा। इस पर क्लिक फिर कीजिएगा तो इसको आप इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से। बट इसमें भी आप आवाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप चला कर देखिए कि आपको ये वीडियो कैसे दिख रहा है। जैसे मैं इस पे प्ले पे क्लिक करूँगा तो मेरे को ये इस तरह से दिखने लगेगा। तो देखिए इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ओके करता हूँ और एक और ले लेता हूँ स्क्रीन, जैसे कि इसको लेता हूँ इस तरह से यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और क्या करूँगा, जैसे ये है इसको यहाँ पे ले जाकर छोड़ दूँगा। इस पर क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा मैं कर दूँगा इस तरह से। और भी कोई वीडियो होगा, जैसे ये वीडियो हो गया, इसको यहाँ पे ले जाकर छोड़ दूँगा। फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसको मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। इसका आवाज़ रहेगा, इसका भी आवाज़ रहेगा और इसका भी अभी नहीं रहेगा। तो इस पर सिंपली मैं कोई और कोड इस पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इस तरह से। तो इसका आवाज़ है, मीन्स कोई वीडियो में आवाज़ नहीं है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा वीडियो में आवाज़ नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा था इस तरह से। देखिए अब सभी में आवाज़ है। अगर आप इसको अब इस तरह से प्ले करेंगे तो देखिए इस तरह से प्ले होगा और सभी का आवाज़ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो स्प्लिट स्क्रीन आपके ऊपर है, आप जैसा इसका उपयोग करना चाहे। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि एक काम करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी वीडियो मैं यहाँ इसका ले लेता हूँ, एक आई थिंक ये वीडियो ले लेता हूँ। और जैसे मान लीजिए कि ये वीडियो आपका चल रहा है, इस तरह से आप चाहते हैं कि बार बार स्प्लिट स्क्रीन लगाओ, कभी यहाँ वीडियो चले कभी यहाँ वीडियो चले। तो इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है एलिमेंट है। तो देखिए जैसे कि इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके। और यह भी बता दूँ कि अगर आपको इसको डिलीट करना होगा सभी को, अगर इस टाइमलाइन पे जो भी है सभी को डिलीट करना होगा तो आप Ctrl A या
ए दबाएंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं देख लीजिए, मैं Ctrl+A दबाता हूँ तो सभी सेलेक्ट हो गए और सिंपली मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा तो सभी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद चलिए कोई भी यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये एलिमेंट का उपयोग बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका वीडियो यहाँ पे चलने लगा, जैसे ये है, ये एलिमेंट लव का है, तो ये क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं छोड़ दूँगा। जब वीडियो चलेगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो क्या कीजिएगा, इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो आप इसको छोटा या बड़ा इस तरह से आप कर सकते हैं और जहाँ चाहे आप वहाँ इसको लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बट देखिए मैं इसमें से बहुत सारा है, जैसे लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया यूट्यूब वीडियो के लिए, तो मैं उसको डाउनलोड नहीं किया हूँ। मैं डाउनलोड जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे माउस का, यहाँ पे भी हैंड का चित्र मिला है, यहाँ पे लाइक का मिल रहा है, लाइक यहाँ डाउनलोड, इनसे इस सभी को मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ। अगर डाउनलोड करता तो यहाँ पे उसका उपयोग करके आपको बता देता है। तो इस तरह से आप अपने वीडियो में, प्रोजेक्ट में इसका उपयोग कर सकते हैं। एलिमेंट का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एक और वीडियो को मैं ले लेता हूँ इस तरह से और फिर जाता हूँ एलिमेंट में और इसका उपयोग बताता हूँ। जैसे इस तरह से मैं इसको ड्रैग करके छोड़ देता हूँ और वीडियो को ओपन करूँगा मैं, तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको भी छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको छोटा या बड़ा करके सिंपली आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्प्लिट स्क्रीन और एलिमेंट्स का तो उपयोग आप जान गए। अब जानते हैं इफ़ेक्ट का उपयोग। ये इफ़ेक्ट है, तो देखिए इफ़ेक्ट का उपयोग करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए ये इफ़ेक्ट है, ये इस इफ़ेक्ट को आपको अपने वीडियो में लगाना है। इस इफ़ेक्ट को तो क्या कीजिएगा, सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी करके इस तरह से छोड़ दीजिएगा। अब देखिए जो पहले वीडियो था वो इस तरह से इस इफ़ेक्ट में आपको दिखने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस इफ़ेक्ट में दिखाना है तो सिंपली कॉपी करके यहाँ इसमें पेस्ट कर दीजिए, तो आपको देखिए इस इफ़ेक्ट में आपका जो वीडियो है वो दिखने लगेगा। अगर आप चाहते हैं और कोई इफ़ेक्ट में देना, जैसे इस इफ़ेक्ट में ये इफ़ेक्ट छोड़ दीजिएगा तो ये इफ़ेक्ट में आपको दिखने लगेगा। बट मैं आपको बता दूं कि जितने बार इसको पेस्ट कीजिएगा सब इस पे इफ़ेक्ट लागू होता चला जाएगा। तो एक काम करता हूँ, बारी बारी से मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, बट या डिलीट मैं नहीं करूँगा। इस तरह से मैं इसी वीडियो को लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट इफ़ेक्ट पर क्लिक करूँगा तो सारा इसका इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे इसी को मैं इसमें अप्लाई करना है तो फिर से इसमें ले जाकर छोड़ दूँगा। अब देखिए वीडियो कुछ इस तरह का आपको दिखने लगेगा। यह इफ़ेक्ट है फ्रेंड्स, आप जैसा चाहेंगे वैसा इसका इफ़ेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे इस इफ़ेक्ट को मुझे चाहिए लगाने के लिए तो फिर यहाँ पे ले जाकर छोड़ दूँगा तो इस तरह का इफ़ेक्ट मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपका वीडियो, आपके प्रोजेक्ट में इसका रिक्वायरमेंट है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप कॉमेडी का वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी इन सभी का थोड़ा उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फुल कॉमेडी है, इसका इफ़ेक्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका फुल जो है ये आपका कॉमेडी, आप चाहते हैं कोई पर्सन पे ही इसका इफ़ेक्ट लगाऊँ तो सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कट कर लीजिए। इतना पोर्शन चाहते हैं इतने पोर्शन पे ही मैं कोई इफ़ेक्ट लागू करूं तो सिंपली इतने पर ही ले जाकर आप इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अगर आप वीडियो चलाएंगे तो ये सिंपल चलेगा, बट जहाँ पे कटिंग किए वहाँ पे ही सिर्फ ये इफ़ेक्ट लागू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स ट्रांजिशंस, और ट्रांजिशन में अगर आप इंक्लूड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा ट्रांजिशन एक में ही मिल जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी है, बेसिक है, 3D, लिपॉल, स्प्लिट ब्लॉल, वार्प, ये इतना सारा है। तो मैं क्या करूँगा कि एक दो वीडियो ले लेता हूँ इसमें। जैसे कि ये वीडियो मैं ले लेता हूँ यहाँ से और इसको इस तरह से कर लेता हूँ क्लिक, और यहाँ से ये भी इस वीडियो को ले लेता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ कि एक और वीडियो को मैं ले लेता हूँ इस तरह से।
और जहाँ तक मैं कट कर देता हूँ, इसे यहाँ पे कट कर देता हूँ, यहाँ पे कट कर देता हूँ। और मैं आपको बता भी दूँ कि इस ट्रांजिशन का इफेक्ट आपको कट करके ही मीन्स जहाँ वीडियो कटिंग हुआ है वहीं पे ही ट्रांजिशन का उपयोग कर सकते हैं, ना कि चाहेंगे कि यहाँ पे उपयोग करूँ तो उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। अब देखिएगा कमाल जी, जैसे मैं यहाँ पे ट्रांजिशन का उपयोग करना चाहता हूँ, जैसे देखिए अभी वीडियो चलेगा तब कोई भी आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। कट कर दिए भी है कहा था वो आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर मैं इसमें ट्रांजिशन का उपयोग करूँ, जैसे इस ट्रांजिशन का उपयोग करना चाहता हूँ, तो सिंपली आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये जो लाइनिंग बनाया है जहाँ आप कट किए हैं इनके बीच में रखेंगे तो आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए जैसे मैं इस वीडियो को चलाता हूँ तो देखिएगा आपको इस तरह से इफेक्ट देखने को मिला। और यही इफेक्ट मैं इस पर क्लिक करके डिलीट कर दूँगा तो आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से मैं रोज़ ज़्यादा लीनियर का उपयोग करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो देखिएगा अब जैसे वीडियो जाएगा तो ये इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से आप जहाँ भी आपको इफेक्ट लगाना है उसको कट कर लीजिए और वहाँ पे वो सेलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो वो इफेक्ट इस तरह से आप लग जाएगा। ज़्यादातर आप न्यूज़ चैनल में इन सभी का उपयोग देखते होंगे, इन सभी का। जैसे ये हो गया, यहाँ इस पर लगा के छोड़ देंगे तो देखिएगा जब वीडियो चलेगा तो इस तरह से आपका ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो लीनियर है। उसके बाद है स्पीड ब्रश, मीन्स चाहते हैं कि बहुत स्पीड से मेरे ये दिखे तो कोई सा भी आप चूज़ कर लीजिए। जैसे ये चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे आने के बाद आप वीडियो को प्ले कर लीजिए। देखिएगा कि ये स्पीड है कितने स्पीड में गया। तो इस तरह से आप इन सभी का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो जब चलेगा यहाँ पे तो इसमें भी आपका स्पीड ब्लर इफेक्ट लागू हो जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे आप स्लाइड शो लगाना चाहते हैं तो इसमें से कोई सा भी स्लाइड शो लगा सकते हैं। जैसे ये टर्न लगाएंगे, अब इसको प्ले करेंगे तो इस तरह से आपको टर्न ये देखने को मिल जाएगा। देखिए बहुत सारा इसमें ट्रांजिशन है। मैं सिर्फ आपको कैसे यूज करते इन सभी के बारे में बता रहा हूँ। अगर सभी के बारे में बताने लगो तो वीडियो का जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिंपली आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेक करते रहिएगा बार बार। अगर चेक करना है तो सिंपली आप इस पर भी क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ये वीडियो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे वीडियो में ये कैसा इफेक्ट मेरा है। जैसा ये है आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिए, जो पहले से है उसको यहाँ से ले जाकर यहाँ पे डाल दीजिए और आप चलाएंगे तो देखिएगा उसी तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिल गया। तो ट्रांजिशन का उपयोग आप इसी तरह से कर सकते हैं। और फिर से मैं Ctrl+1 करता हूँ, सभी को डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। देखिए कंट्रोल है, उसके बाद मैं डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा। अब जानते हैं टाइटल का। ऑडियो के तो उतना कोई ख़ास मतलब है नहीं, खास मतलब है कि क्यों नहीं। ये जैसे ऑडियो सिर्फ ऑडियो आपको चाहिए वीडियो में लगाना तो वो आप तो लगा ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे लगाएंगे। जैसे ये वीडियो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लिए ये टाइटल में मीन्स टाइमलाइन में आप चाहते हैं कि ऑडियो का लगाना, सिंपली क्या कीजिएगा इसको इसी को ड्रैग करके यहाँ से छोड़ दीजिएगा। अगर आप प्ले कीजिएगा तो यहाँ से आपका म्यूजिक बजने लगेगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब टाइटल का उपयोग आपको बताता हूँ। मेन तो टाइटल ही है कि वो टाइटल में समय लगेगा, इसीलिए मैं सभी को बता दिया बारी से। अच्छा देखिए इसमें जो है ना, इसमें टाइटल बहुत न्यू इसमें आया है तो इसीलिए ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इसको आप अपने में उपयोग करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, सिंपली इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर छोड़ दीजिएगा। अगर आप प्ले कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टाइटल इस तरह से दिखने लगेगा। सिंपली ये जो टेक्स्ट लिखा है आप यहाँ से इसको कुछ भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। साइज़ बॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से साइज़ बॉल भी कर सकते हैं, छोट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहाँ से इसको जहाँ फिट करना है फिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये सब है, इन सभी का उपयोग करना चाहते हैं तो सिंपली क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पे वीडियो को लगा दीजिए,
जैसे देखिए इसका उपयोग बताता हूँ। तो इस तरह से आपको ये टाइटल देखने को मिलेगा। अगर आप टाइटल में कुछ अपना लिखना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कुछ भी इसमें डिफाइन कर दीजिए। इस पर भी आप क्लिक करके कुछ भी डिफाइन कर दीजिए। इसमें इसे यहाँ से मैं लाता हूँ और इसको इस पर इस तरह से लिख देता हूँ और इसको भी इसमें मैं कुछ टाइप कर देता हूँ इस तरह से। तो आप इसी तरह से टाइटल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज़ बताने को है। ये इफेक्ट है, एनिमेशन है, बट बताने लगो तो वीडियो इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं सिंपली सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं अपने वीडियो में। बट मैं अभी और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जिसमें आप कम्प्लीटली कोई एक आपका सेपरेट वीडियो 5 मिनट 10 मिनट उसको आप कम्प्लीटली एडिट कैसे कर सकते हैं, उसमें इन सभी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सिंपली मैं सिर्फ आपको उपयोग बताता था कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अभी इसी को भी आप एडवांस तरीके से कैसे और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यही है, इसको आपको दिखाना जैसे ये वीडियो है क्या, या चाहते हैं कि यही वीडियो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करूं तो एडवांस पे क्लिक कीजिए और इन सभी को यहां से रिमूव कर दीजिए और इसको भी सेलेक्ट करके अब बारी बारी से इसको यहां से डिलीट कर दीजिए इस तरह से। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी इमेजेस फाइल है आपको उसको इसमें लगाना है तो सिंपली इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप कर दीजिए। अगर आप इसमें जो फिल्मोरा में ये इतना बाई डिफ़ॉल्ट आता है तो इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो टाइटल लिखा है इसको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और आप इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके कर देंगे तो आपको वीडियो में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये एक बेसिक है, आप तो बहुत सारा इसमें कर सकते हैं। बताने को तो बहुत सारा, जैसे ये भी है, यहाँ से आप करेंगे तो ये बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये आपके ऊपर है, आप जैसा करना चाहे वैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। और लगता है कि इस वीडियो को किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप मेरे चैनल को भी आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।